दूसरों की जीत के लिए हम खुद भी हार सकते हैं। पहले मैं जल्दी याद नहीं हो पाता था, कुछ भी याद करती थी, तो अब मुझे जल्दी याद हो पाता है। पहले गुस्से में क्या करती थी, अब क्या करती हैं? मारती थी। दिल्ली के स्कूलों में बच्चों के चहुर्मुखी विकास के लिए हैप्पीनेस करिकुलम की शुरुआत 5 साल पहले की गई थी। अब जब ये हैप्पीनेस करिकुलम 5 साल पूरा कर रहा है, तो अब हैप्पीनेस सप्ताह की शुरुआत की गई है। आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री की इस माइंडफुल वीक पर खास नजर बनी हुई है। बच्चों के चहुर्मुखी विकास के लिए अलग अलग गतिविधियां कराई जा रही हैं, रोल प्ले कराया जा रहा है, कहानियां सुनाई जा रही हैं, अलग अलग तरीके से देश दुनिया की संस्कृति से उनका परिचय कराया जा रहा है, एंगर मैनेजमेंट पे खास तौर पर काम किया जा रहा है। सुनिए ये बच्ची क्या कह रही है। कुछ सीखा आपने? हमने सीखा कि हमने जैसे आज पोयम पढ़ी कि कहानी की उबंटू, तो उबंटू में हम हैं तो मैं हूँ। हमें दूसरों की खुशी के लिए दूसरों की जीत के लिए हम खुद भी हार सकते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग, ऐसा कुछ सिखाया आप लोग को? यस। आप बताइए, हाथ में आपके जरा ये दिखाइए क्या है, इसे बताते चलिए कि ये क्या है और क्या सीखा। ये एक फैमिली ट्री है, जो मतलब कल जो मैम ने एक्टिविटी करवाया था, और हैप्पीनेस में हमें ये पता चलता है खुशी का एहसास। हैप्पीनेस करने के बाद मतलब हमें पढ़ाई और तनाव पढ़ाई और उसमें पढ़ाई में थोड़ा मन लगता है। आप जरा इसे दिखाइए, आपके हाथ में जो है, और ये भी मुस्कुराता हुआ सा एक चेहरा है। आपने क्या सीखा हैप्पीनेस? मैंने बहुत कुछ सीखा हैप्पीनेस से। जैसे कि मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पाती थी पहले, जैसे कि आप सबको ही पता है माइंडफुलनेस से कंसंट्रेशन की पावर बढ़ती है। तो मैं पहले मैथ्स की बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक करती थी, अब मैं नहीं करती क्योंकि मेरी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंगर मैनेजमेंट के साथ ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए तमाम तरीके की गतिविधियां, एक्सरसाइजेस कराई जा रही हैं, और इन गतिविधियों से बच्चे बहुत उत्साहित भी हैं। जरा आप इस बच्चे की बात को सुनिए। ये हैप्पीनेस करिकुलम है, पर्सनैलिटी पे क्या असर पड़ा उसका? पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी, अब जब से हैप्पीनेस क्लास लेने लगी तब से बहुत गुस्सा कम आता है, अब स्टडी पे भी ध्यान ज्यादा आता है। तो क्या कुछ सीखा आपने? क्लासेस में क्या कुछ पढ़ाते थे जिससे आपने अपने एंगर मैनेजमेंट पे काम किया? मैं पहले मैं बहुत कम स्टडी करती थी, जब से हैप्पीनेस है तब से मैंने बहुत कुछ सीख लिया। आप बताइए, आपने क्या कुछ सीखा इस करिकुलम में? आप 5 साल हो गया इसे चलाते चलाते, आपने जब से लर्निंग शुरू की, क्या कुछ सीखा इससे? मैंने हैप्पीनेस से बहुत कुछ सीखा है। जैसे मैम कभी माइंडफुलनेस, स्टोरी टाइम करवाती थी, रोल प्ले करवाती थी, तो उसमें बहुत एक्टिविटीज़, अच्छी सी कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ जाता था। एंड मैथ्स में जब मेरे को क्वेश्चंस नहीं आते थे, तो वो हैप्पीनेस जो माइंडफुलनेस कराती थी, उससे माइंड जो क्लियर होता था, उससे बहुत कुछ समझ आता था। इन्हें कब से जानती हैं आप? 1 साल हो गया। इनका गुस्सा कम हुआ है आपको लगता है जब से क्लास? पहले गुस्से में क्या करती थी, अब क्या करती हैं? मारती थी। अब नहीं मारती? अब नहीं मारती। ये इस तरीके के बच्चों के बीच की हंसी की ये तमाम बातें हैं। इन बच्चों को ये तमाम एक्टिविटीज कराने वाले टीचर इसके लिए खास तौर पर तैयारी करते हैं। इनकी वर्कशॉप होती है, इनको बताया जाता है कि माइंडफुलनेस के लिए किस तरीके से काम करना है, बच्चों की खुशियां बढ़ाने के लिए किस तरह से काम किया जाता है। देखिए ये टीचर इस बारे में क्या कह रही है। क्या ये प्लान है पूरा, क्या कुछ था माइंडफुल लर्निंग की, और आज क्या हो रहा है? आज से हम लोग का 5th डे था आज हैप्पीनेस सप्ताह का। तो आज असेंबली एक्टिविटीज हुई कुछ, जिसमें बच्चों ने माइंडफुलनेस भी किया, माइंडफुल लिसनिंग भी किया, और रोल प्ले था आज क्लास एक्टिविटी के रूप में, जो बच्चों ने बहुत अच्छे से किया। और फिर उसके बाद ना हम बच्चों से उसका क्या इम्पैक्ट बच्चों पे हुआ है वो पूछते हैं। तो वो क्वेश्चन आंसर के उससे हम लोग पूछते हैं, उनसे क्वेश्चंस करती हैं टीचर्स, और फिर रिप्लाई करते हैं। तो उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो आती हैं बाहर, और वो जिस रूप में भी हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं चाहे पॉजिटिव हैं, हमें वेलकमिंग इन्वायरमेंट अपनी क्लास का रखना होता है। बच्चे का अपना पर्सनल विचार है, वो कुछ भी कह सकता है, तो हम बस उस उद्देश्य तक बच्चों को उन क्वेश्चंस के माध्यम से ले जाते हैं। तो दिल्ली सरकार के स्कूलों में ये नए प्रयोग देखने को मिले, और इन प्रयोगों के जरिए कोशिश है कि बच्चों का चहुर्मुखी विकास हो पाए, बच्चों का कॉन्फिडेंस ग्रो करे, बच्चों का एंगर मैनेजमेंट अच्छा हो, और बच्चों की पर्सनैलिटी अच्छी तरह से ग्रो करे। उद्देश्य यही मालूम चल रहा है कि जो चहुर्मुखी विकास है, पर्सनैलिटी का जो चौतरफा विकास है, वो हो सके बच्चों का। इसी के तहत तमाम क्रियाएं कराई जाती हैं। सप्ताह का कार्यक्रम है, उसमें क्या कुछ होने वाला है। माइंडफुल हार्ट बीट 24 तारीख का इवेंट है ये, माइंडफुल लिसनिंग 25 तारीख को, माइंडफुल फीलिंग्स 26 तारीख को, 27 तारीख को माइंडफुल ग्रेटिट्यूड, 28 तारीख को रोल प्ले, 29 तारीख को रोल प्ले। तो तमाम ये हंसते मुस्कुराते बच्चे आपको दिखाई देंगे जो कि क्लास में मौजूद हैं, और खुशी का कारण है कि जो पिछले 5 सालों से चीजें चल रही थी उनके किरदार को चहुर्मुखी विकास के लिए, आज उसे पूरा होने के बाद एक सप्ताह का उत्सव चल रहा है।